प्रोजेक्ट मैनेजमेंट KMB 401 लेक्चर 4 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी जो भी क्वेरी हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द मेथड यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन टू यूज थ्रू ऑल फेजेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड। क्या कहेंगे उसको? जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज के सारे फेजेस को कंसीडर करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या पीरियोडिक मैट्रिक्स, उसको कहेंगे हम लोग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए। द फर्स्ट स्टेप इन क्रिएटिंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू मैनेज द प्रोजेक्ट इज टू एस्टैब्लिश प्रोजेक्ट प्रायोरिटी, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट, वेरीफाइंग बजट अवेलेबल या असाइनिंग टीम मेंबर टू वर्क द प्रोजेक्ट। तो कौन सा सही आंसर इसमें से होगा? तो इसमें से सही आंसर होगा आंसर नंबर बी, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिसर्च शो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन बैरियर टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। रिसर्च शो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली मेंशन बैरियर टू अ प्रोजेक्ट सक्सेस। कौन सा प्रोजेक्ट सक्सेस के लिए जो है वो एक फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड बैरियर होगा? नॉट इनफ बजट रिसोर्स, पुअर परफॉर्मेंस बाय टीम मेंबर, वीक प्रोजेक्ट लीडरशिप या पुअरली डिफाइंड स्कोप ऑफ और मिशन। तो जब प्रोजेक्ट का स्कोप और मिशन ही डिफाइंड नहीं होगा सही तरीके से तो वो आपके प्रोजेक्ट में बाधा बन सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है। एन एक्सपेक्टेड आउटपुट ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट वुड बी क्लासिफाइड एज अ डिलीवरेबल, अ प्रोडक्ट, एन ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्टिव। तो वो आंसर होगा एन डिलीवरेबल। द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट स्कोप डेफिनेशन इज। क्या है प्रोजेक्ट स्कोप के लिए? एनालाइज द स्ट्रेटेजिक प्लान, एनालाइज द करंट बजटेड प्लान या मीट द टीम मेंबर। फोर्थ है डिफाइनिंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। देखिए यहीं पर क्लियर हो गया। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू मीट द कस्टमर नीड। आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। एबिलिटी ऑफ 911 इमरजेंसी सिस्टम इज आइडेंटिफाई द कॉलर फोन नंबर एंड लोकेशन आर कंसीडर टू बी। कैसी होगी 911 के लिए इमरजेंसी? टेक्निकल रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। अगर आपको 911 इमरजेंसी हो, कई बार आपका क्वेश्चन चेंज कर देगा, कह देगा 102 इमरजेंसी के लिए कौन सा सिस्टम होगा सही? तो वो होगा टेक्निकल रिक्वायरमेंट सिस्टम। Which of the following is not one of the item that will appear on a project scope checklist? कौन सा आइटम जो होता है प्रोजेक्ट स्कोप चेकलिस्ट में नहीं दिखाया जाता है? वो है डिलीवरेबल, टेक्निकल रिक्रूटमेंट या ऑब्जेक्टिव। तो इन तीनों को आंसर जो होंगे ये आपके नहीं होंगे। सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, वर्क बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। की कब काम बंद हुआ या काम रुक गया उसके बारे में चेकलिस्ट में नहीं दिखाया जाता है। द सेकेंड स्टेप इज डिफाइनिंग अ प्रोजेक्ट विल बी एनालाइज द स्ट्रेटेजिक प्लान, एनालाइज द करंट बजट प्लान, इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट प्रायोरिटी या सेलेक्ट टीम मेंबर। देखिए डिफाइन सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप हम लोग पढ़ चुके हैं। सेकेंड स्टेप है हमारा डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। क्या होगा? इस्टेब्लिशिंग द प्रोजेक्ट प्रायोरिटी। पहला था स्कोप डिफाइन करना, दूसरा हो गया प्रोजेक्ट प्रायोरिटी को इस्टेब्लिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रायोरिटी? कौन सा इनमें से प्रोजेक्ट प्रायोरिटी के लिए जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे नहीं कंसीडर किया जाता है? तो भाई प्रोजेक्ट की कॉस्ट कंसीडर करी जाती है, कितने समय में और कौन कौन सी उसकी परफॉर्मेंस को चेक करा जाता है। ये होती है प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन की प्रायोरिटी। लेकिन प्रॉफिट जो है वो प्रायोरिटी नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? प्रॉफिट आंसर बिल्कुल सही होगा। इफ अ प्रोजेक्ट क्रिएशन indicate that the project must meet the specific date, the criteria is classified as constrained, enhanced, accepted या limited। तो सही आंसर होगा इसका constrained। द टूल यूज, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द टूल यूज टू असिस्ट द इन मेकिंग प्रोजेक्ट ट्रेड ऑफ बिटवीन शेड्यूल, बजट एंड परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, बजटेड ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता है।
प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स या वर्क पैकेज भी कैंसिल हो गया, ये भी लिए लेबर से रिलेटेड है। यहाँ पर आ गया आपके दो ऑप्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स और प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स। देखिए ट्रेड ऑफ डेवलप करना है शेड्यूल, बजट और परफॉर्मेंस के बीच, तो सही ऑप्शन होगा आपका प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैट्रिक्स। द लोएस्ट एलिमेंट इन द हियरार्चिकल ब्रेकडाउन ऑफ द WBS इज कॉल्ड वर्क पैकेज। द हाईएस्ट एलिमेंट इन द स्टैटिकल ब्रेकडाउन ऑफ द WBS क्या होगा? वर्क पैकेज। तो लास्ट था, क्योंकि था ना इसमें लोएस्ट एलिमेंट जो था वो क्या था, डिलीवरेबल था, आपका था वर्क पैकेज। और तो हाईएस्ट एलिमेंट क्या होगा? हाईएस्ट एलिमेंट होगा द प्रोजेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट वर्क पैकेज एक्सेप्ट कंज्यूमर रिसोर्सेज असाइन टू ओनली वन मैनेजर या हैव मीडियम लॉन्ग ड्यूरेशन या डिफाइनिंग एंड स्टार्ट स्टॉप डेट। ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो है नहीं, तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। वर्क पैकेज हो गया आपका हैव ए मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर यूजली इंक्लूडेड इन द वर्क पैकेज एक्सेप्ट कौन सा? 15th क्वेश्चन है, व्हाट विल बी डन द टाइम नीडेड टू कंप्लीट द वर्क, अ सिंगल person who is responsibility for its completion या all of these included in work package। तो सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, all of these are included in work package। फिर क्या है? द इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क पैकेज विद इन ऑर्गेनाइजेशनल वर्क स्ट्रक्चर इज नोन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या प्रायोरिटी मैट्रिक्स। यहाँ क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट वर्क पैकेज विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आ गया वर्ड क्या? विद इन वर्क, तो विद इन आ गया तो क्या हो गया? ये ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया। फाइनल स्टेप क्या है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की? तो फाइनल स्टेप है कोड द WBS फॉर ट्रैकिंग, ये इसका सही आंसर होगा। इंटरेक्शन ऑफ WBS एंड OBS ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कॉस्ट अकाउंट। क्रिएटिंग द extranet website or the internet software database should be most closely associated with creating the extranet website and और internal software आ गया, तो ये हो गया हमारा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंतर्गत। If the project is small or a narrow scope does not require an elaborate system, which of the following is a good choice? प्रोजेक्ट इज स्मॉल और नैरो इन स्कोप, इस कंडीशन में आपके लिए सही मेथड रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स। द प्रोजेक्ट स्कोप स्टेटमेंट इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज responsible for training the project who will be using the equipment and that the project team will train the client trainer. The example is limit and exclusion. 22 question है, the tendency of project deliverable to extend over time usually by changing the requirement specification and priority is called scope erosion, scope creep, project board या scope enhancement। सही आंसर होगा आपका scope creep। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्रोसेस ब्रेकडाउन। 3 ब्रेकडाउन हमने पढ़े हैं इसमें, वर्क ब्रेकडाउन, ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन और प्रोसेस ब्रेकडाउन। तो इसमें क्या है सही एग्जांपल प्रोसेस ब्रेकडाउन का? न्यू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। विच ऑफ द फॉलो इज द लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन वर्क पैकेज। कौन सा सबसे कम कंसीडर किया जाता है वर्क पैकेज में? तो वो होता है ओवरहेड। द स्नैपशॉट फ्रॉम प्रैक्टिस डीलिंग विद बिग बार सेकेंड इलस्ट्रेटेड हाउ have important a project technical requirement is successful completion of project। तो ये थे हमारे 25 important क्वेश्चन ये था। और हमारा ये लेक्चर जो था ये लेक्चर था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का लेक्चर नंबर 5।